हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो मेनली क्वेश्चन जो यूज़ किए जाते हैं ये बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम में आते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें आपको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 जो क्वेश्चन आते हैं उनको 2 मिनट में कर पाएंगे। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद देख सकते हैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप डायरेक्टली देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों वैल्यू को। तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं x² + 7x + 12 = 0। तो स्टेप क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है वो है 1, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 12, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, मतलब कोई भी x नहीं है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन आप कांस्टेंट में करेंगे, मतलब 12 में करेंगे, तो 1 × 12 आपका आएगा +12। अब आपको यहाँ पे जो 12 है उसको ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिनका सम या फिर उसका डिफरेंस क्या है, बीच का टर्म, मतलब bx की वैल्यू आए, मतलब 7 + 7 आए। ठीक है, तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 × 12। तो 1 × 12, तो 1 × 12, तो ये तो क्या 12 में से -1 करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको 11, और 12 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 13। मतलब इन दोनों का सम या फिर डिफरेंस +7 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर आप नहीं लेंगे। फिर आप सेकंड फैक्टर की ओर जाएंगे, तो 2 × 6, 2 × 6 क्या होता है 12 होता है, और 6 - 2 4, और 6 + 2 8। इससे भी आपको +7 नहीं मिल रहा तो ये भी फैक्टर आप नहीं ले सकते। फिर तीसरा देखेंगे तो 3 × 4, 3 × 4 क्या होता है 12 होता है, तो 3 × 4 क्या होता है 12, और 3 + 4 क्या होता है, 3 + 4 क्या होगा 7 होगा। तो जो फैक्टर आ गए आपके क्या आ गए 3 और 4, तो आपके फैक्टर यहाँ से मिल गए हैं 3 और 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको, x² + 3x + 4x + 12 = 0। अब आपको दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं, तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 ये दोनों के पेयर। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो आपको लिखना पड़ेगा अंदर क्या बचा x + 3। इसी तरीके से इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है x। ठीक है, इसमें देखें आप, तो इन दोनों में आपने क्या लिख लिया x कॉमन लिख लिया, तो x + 3। अब जो ब्रैकेट है यहाँ पे x + 3 वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा x + 3। अब कॉमन क्या आया 4। अब दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, तो दोनों में कॉमन है x + 3, अंदर क्या बचा x + 4 = 0। अब एक बार x + 3 = 0 लेना है, और एक बार x + 4 = 0 लेना है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x = -3 और x = -4, x = -3 और x = -4। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, y² + 5y + 6 = 0। तो पहला स्टेप होता है y² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट में। तो यहाँ से आ गया 6 प्लस का। अब 6 के फैक्टर, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे 1 और 6, 1 और 6 और 2 और 3, 2 और 3। तो 1 और 6, तो 1 और 6, तो 1 और 6 अगर आप लेंगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। बट 6 ×
-1 × 6, -1 × 6 ये क्या होता है -6, बट हमें क्या चाहिए +6। तो आप 1 और 6 नहीं ले सकते, तो दूसरा स्टेप क्या होगा 2 और 3, 2 + 3 क्या होता है 5, और 2 × 3 क्या होगा 6। तो फैक्टर क्या आएंगे 2 और 3। तो यहाँ से आप लिखें y² + 2y + 3y + 6 = 0। फर्स्ट दो और लास्ट दो, तो यहाँ से y कॉमन आया तो y + 2, और यही y + 2 आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा +3 = 0। अब दोनों में कॉमन क्या है y + 2, बचा क्या y + 3 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2 और -3। तो यहाँ तक तो x की वैल्यू आपने फैक्टराइजेशन मेथड समझ लिया, x और y की वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा स्टेप होता है इन वैल्यूज़ को कंपेयर करने का। तो इन वैल्यू को कंपेयर करना कैसे है, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपने x की वैल्यू लिख ली। अब नीचे लिख लेता हूँ मैं y की वैल्यू -2 और -3, -2 और -3। तो जो x की पहली वैल्यू है, x की फर्स्ट वैल्यू है -3, उसको y की दोनों वैल्यूज से कंपेयर करना पड़ेगा, -2 से और -3 से। तो आप कंपेयर करेंगे -2 और -3 और -2 में, तो जो माइनस में वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है। तो इस केस में y बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बार आप कंपेयर करेंगे -3 को -3 से, तो इस केस में दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। फिर आप -4 पे आते हैं, फिर कंपेयर करते हैं -4 को -2 से, तो इस केस में ही -2 बड़ा होगा। -4 को फिर कंपेयर करेंगे -3 से, तो इस केस में भी -3 बड़ा होगा। तो कुल मिला के जो x की जो वैल्यू है वो y से छोटी है और इक्वल है। तो यहाँ से आपका ये साइन निकल के आता है, यहाँ से आपका ये साइन निकल के आता है। तो ये हमने समझा फैक्टराइजेशन मेथड और फिर उसको कंपैरिजन करना। अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप यही पूरा काम 2 लाइन में कर सकते हैं और मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो टेबल बता देता हूँ मैं आपको कैसे क्या देखना पड़ेगा और टेबल है क्या। तो bx और c की जो वैल्यू है, अगर bx और c की जो वैल्यू है वो प्लस प्लस होती है, bx और c दोनों वैल्यू प्लस प्लस हैं, तो जो x की दोनों वैल्यू होंगी, x की दोनों वैल्यू होंगी वो माइनस माइनस होंगी, x की दोनों वैल्यू माइनस माइनस होंगी। मतलब जैसे इस इक्वेशन में bx और प्लस की दोनों वैल्यू क्या है प्लस प्लस हैं, तो जो भी आपका फैक्टर निकलेगा इस इक्वेशन के आंसर होंगे वो दोनों आंसर जो होंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब bx की वैल्यू माइनस है और c की वैल्यू प्लस है, bx की वैल्यू माइनस और c की वैल्यू प्लस है, तो x की दोनों वैल्यू प्लस प्लस होंगी इस केस में। जैसे यहाँ पे है bx की वैल्यू क्या है माइनस है और c की वैल्यू क्या है प्लस है, तो इस केस में आंसर क्या होंगे प्लस प्लस, दोनों वैल्यू x की क्या होंगी प्लस प्लस। तीसरा केस, अगर bx की वैल्यू माइनस है और c की वैल्यू भी माइनस है, bx की वैल्यू माइनस c की वैल्यू माइनस है, तो आंसर क्या होगा प्लस माइनस। मतलब bx की वैल्यू माइनस है और c की वैल्यू भी माइनस है, तो आंसर क्या होता है x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस। bx की वैल्यू प्लस है और c की वैल्यू माइनस है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा माइनस प्लस। इस केस में आंसर क्या आएगा माइनस प्लस। तो bx की वैल्यू अगर प्लस है और c की वैल्यू माइनस है, तो x की वैल्यू क्या आएंगी माइनस प्लस। अब इस टेबल को समझते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, सेम क्वेश्चन है जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, वही क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें bx की वैल्यू और c की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू क्या है प्लस प्लस, bx और c की वैल्यू प्लस प्लस हैं, तो आंसर क्या आते हैं जब bx और c की वैल्यू प्लस प्लस हो, तो आंसर क्या आएगा माइनस माइनस। आंसर क्या आएगा माइनस और माइनस। अब माइनस माइनस लगा लिया। अब दूसरा स्टेप होता है फैक्टर।
इसका फैक्टर निकालना, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 12 से करेंगे तो 12 आएगा। फैक्टर क्या आ गया 3 और 4, 3 + 4 7, 3 इंटू 4 12, तो फैक्टर 3 और 4। तो जो फैक्टर आए वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 और 4। और एक स्टेप और होता है, वो होता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसके आंसर को डिवाइड करना, मतलब 1 से डिवाइड करना, तब भी आपका आंसर क्या आएगा -3 और -4। अब y देखते हैं, y तो दोनों वैल्यू क्या है प्लस प्लस, जब प्लस प्लस होती हैं तो आंसर क्या आता है माइनस 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 माइनस। अब देखें फैक्टर, तो फैक्टर क्या आएंगे 2 और 3, 2 + 3 5, 2 इंटू 3 6, तो फैक्टर क्या आ गया 2 और 3। अब एक स्टेप होता है सिर्फ कंपैरिजन करने का, तो आप देख सकते हैं अभी जो हमें टाइम लगा वो 2 से 3 ही स्टेप लगी हैं आंसर निकालने में x और y की वैल्यू। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, x की जो फर्स्ट वैल्यू उसको y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है, तो -3 और -3 को -2 और -2 को कंपेयर करना है। इसी तरीके से x की जो दूसरी वैल्यू उसको भी y की दोनों वैल्यूज से कंपेयर करना है, मतलब -2 और -3 से कंपेयर करना है। तो माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो बड़ी होती है, तो -2 बड़ा है यहाँ पे, -3 इक्वल है यहाँ पे, -2 बड़ा है यहाँ पे, -3 बड़ा है। तो कुल मिला के जो आंसर आया वो क्या आया, x से बड़ा है और इक्वल है बाय। अगर इस एक भी केस में, यहाँ पे एक भी केस में जो साइन के डायरेक्शन अगर इस तरीके से आ जाता है, एक भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आ जाता तो नो रिलेशन आंसर होता। तो नो रिलेशन आंसर, अगर एक भी डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट आ जाता तो नो रिलेशन आपका आंसर होता। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं इस टेबल के हिसाब से और उनको सॉल्व करना देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो पहला क्वेश्चन है 7x² + 9x + 2 = 0। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काम क्या देखना है, साइन देखना है। तो bx + c, bx और c का साइन क्या है प्लस प्लस। तो आप टेबल में देखें जब भी प्लस प्लस साइन होते हैं तो आंसर क्या आता है माइनस माइनस। तो पहला स्टेप क्या निकाल लिया आपने, वैल्यू जो आएंगी आपकी माइनस माइनस आएंगी। अब दूसरा स्टेप है फैक्टर निकालना। तो फैक्टर निकालने 7 इंटू 2 14 और 9, 7 इंटू 2 14, तो 7 और 2 क्या आ जाएंगे फैक्टर, 7 + 2 क्या होता है 9। तो आपके फैक्टर क्या आ गए 7 और 2, तो 7 और 2 आपके फैक्टर आ गए। तो फैक्टर आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 और 2। आखिरी स्टेप होता है जो x² का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है। तो x² का कोफिशिएंट है 7, तो 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -1 और -2/7, -1 -2/7। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² + 9x + 20 = 0। तो सबसे पहला स्टेप होता है जब भी bx और c प्लस प्लस हो, तो bx और c जब भी प्लस प्लस हैं तो आंसर क्या आएगा माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस माइनस। अब दूसरा स्टेप होता है क्या, फैक्टर निकालना। तो 4 और 5, 4 + 5 क्या होता है 9, 4 इंटू 5 क्या होता है 20, तो फैक्टर क्या आ गए 4 और 5। लास्ट स्टेप क्या होता है x² के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा -4 -5। तीसरा क्वेश्चन x² - 7x + 12 = 0। तो माइनस और प्लस जब भी होता है तो आंसर क्या आता है प्लस प्लस, माइनस और प्लस होता है जब भी तो आंसर आता है प्लस प्लस। तो पहला स्टेप हो गया प्लस प्लस। दूसरा स्टेप हो गया फैक्टर निकालना। तो फैक्टर इसके क्या आएंगे 3 और 4, -3 - 4 क्या होगा -7, -3 इंटू -4 क्या होगा +12, -3 - 4 क्या होगा -7 और -3 इंटू -4 क्या होगा +12। तो आपको जो साइन है, साइन को नेगलेक्ट करते हुए सिर्फ फैक्टर देखना है। तो फैक्टर आपके क्या होंगे 3 और 4, 3 और 4, तो ये 3 और 4 आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ x² से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 है यहाँ पे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 3 और 4 ही रहेगा, +3 और +4। और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा एक और क्वेश्चन, x²
प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको देखना है साइन। तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस जब भी होता है तो आता है आंसर क्या, माइनस। आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस। अब यहाँ पे देखने की बात ये है, जब हम फैक्टर निकालेंगे तो माइनस क्या आएगा और प्लस क्या आएगा। तो जो भी हमारा फैक्टर आता है, तो जो बड़ा फैक्टर है उसको आपको पहले लिखना है और जो छोटा फैक्टर है उसको बाद में लिखना है। हमेशा बड़े फैक्टर को पहले लिखना है और छोटे फैक्टर को बाद में लिखना है। अब हम फैक्टर देख लेते हैं क्या आएगा। तो फैक्टर जो है हमारा 4 और 1 आएगा। क्यों आएगा, 4 माइनस 1 तो होता है 3 और 4 माइनस 1 क्या होता है, -4। तो फैक्टर क्या आ गया हमारा, 4 और 1। 4 और 1 फैक्टर आ गया। तो जो बड़ा है, बड़ा क्या है, 4 है, और जो छोटा है वो 1 है, तो 1 पीछे लेगा। साइन को नहीं देखना। 4 और 1 फैक्टर आया तो बड़ा फैक्टर क्या था, 4, उसको आगे लिखा, और छोटा फैक्टर था 1, उसको पीछे लिखा। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस माइनस। आंसर क्या आता है, प्लस में और माइनस में। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है। तो आपको जो बड़ा फैक्टर निकलेगा उसको आगे लिखना है और जो छोटा फैक्टर निकलेगा उसको पीछे लिखना है। अब फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या आएगा, 6 और 5। माइनस सिक्स इंटू 5 क्या आएगा, -30, और 6 माइनस 5 का आएगा -1। तो आपके फैक्टर क्या आ गए, 6 और 5। तो जो बड़ा फैक्टर है उसको आगे लिखना है 6 और छोटा फैक्टर को पीछे लिखना है -5। और लास्ट में डिवाइड करना पड़ता है 1 से, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और केस होता है, वो होता है नो रिलेशन और कैन नॉट डिटरमाइन। तो आप आंसर क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर नो रिलेशन होगा और कैन नॉट डिटरमाइन होगा। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ही बता सकते हैं कि आंसर नो रिलेशन होने वाला है। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो, इसी प्रकार वाई की एक वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो। अब वो पहले भी हो सकती है, या तो नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव। होना ये चाहिए जो एक वैल्यू है वो पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। उसी प्रकार y की एक वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो। तो इस केस में हमेशा आंसर होता है नो रिलेशन और कैन नॉट डिटरमाइन। इस केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नो रिलेशन और कैन नॉट डिटरमाइन टिक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लीजिए x की जो वैल्यू आई है वो आई है -4 और +1। ये कैसे ट्रू है, और y की जो वैल्यू है वो +2 और -1 है। तो एक वैल्यू माइनस है, एक वैल्यू प्लस है। उसी प्रकार एक वैल्यू यहाँ पे प्लस है, दूसरी वैल्यू माइनस है। तो जो प्लस की वैल्यू है, इस केस में प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से ज़्यादा होगी, और इस केस में आप देखेंगे जो प्लस की वैल्यू x थी वो ज़्यादा होगी। तो जब भी साइन का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो इस रिलेशन को आप क्या बोल देते हैं, इसमें आप रिलेशन निकाल नहीं सकते, तो नो रिलेशन आपका आंसर आ जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आप कैसे इसको टिक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, x² + 21x - 32 = 0, y² + 7y - 12 = 0। अब मास्टर टेबल देखें आप, ये रही मास्टर टेबल। तो जब भी x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस, तो आंसर क्या आता है, माइनस प्लस। तो x का आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस। इसी प्रकार y की वैल्यू प्लस और माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस। तो y का आंसर भी क्या आएगा, माइनस प्लस। तो आप देखेंगे x की एक वैल्यू तो माइनस है और दूसरी वैल्यू प्लस है, उसी प्रकार y की एक वैल्यू माइनस है और दूसरी वैल्यू प्लस है। तो इस केस में आंसर जो आता है वो आता है कैन नॉट डिटरमाइन या फिर नो रिलेशन। मतलब आप रिलेशन निकाल नहीं सकते x और y के बीच में। तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्टली आपको टिक करना है कैन नॉट डिटरमाइन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, 7x² + 16x - 15 = 0, y²
-6y -7 = 0। और अब मास्टर टेबल देखें आप, जब प्लस माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब प्लस माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस, माइनस और प्लस। उसी प्रकार जब माइनस माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। अब एक केस में वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे में जब पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इस केस में आंसर होता है नो रिलेशन या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना जब x की एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। उसी प्रकार y की एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको सॉल्व नहीं करना और वहाँ पे आपको नो रिलेशन से और कैन नॉट डिटरमाइन टिक कर देना है। अब इसमें एक और टाइप का पैटर्न बचा है, वो और देख लेते हैं। तो ये एक और पैटर्न ऐसा है कि इसमें या तो x ग्रेटर देन y या फिर y ग्रेटर देन x आप टिक कर सकते हैं बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए। तो सबसे पहला काम होता है साइन देखना। तो आप देखें पहली जो इक्वेशन है उसमें प्लस प्लस, जब भी प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस के लिए वैल्यू क्या होती हैं, दोनों x की दोनों वैल्यू क्या होंगी, यहाँ से देखें आप माइनस 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 माइनस। अब y की बात करें तो माइनस प्लस माइनस प्लस, जब भी माइनस प्लस होगी तो y की दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी, प्लस प्लस। तो जब भी इस केस में, जैसे कि पहली जो केस है x की दोनों वैल्यू माइनस माइनस हैं, वो y की दोनों वैल्यू प्लस प्लस हैं, तो माइनस माइनस से प्लस प्लस हमेशा ही बड़ा होगा। प्लस में चाहे 1 हो वो हमेशा माइनस की वैल्यू से बड़ा होगा। तो इस केस में बिना देखे बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए आप निकाल सकते हैं y जो है ग्रेटर देन है x के। इस केस में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर आपकी वैल्यू इक्वेशन में अगर आप निकालें और वैल्यू प्लस प्लस निकलती हैं, ठीक है, और y की जो वैल्यू है वो माइनस माइनस आती है, तो इस केस में भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप टिक कर सकते हैं x जो है वो बड़ा है y से, क्योंकि प्लस की वैल्यू कितनी भी हो माइनस से तो ज़्यादा ही होगी। तो ये था सेकंड टाइप का। तो मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए, साथ के साथ इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में। और सबसे ज़रूरी है आपका सपोर्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।